आज हम आपके लिए एक स्पेनिश फिल्म लाए हैं। हमारी फिल्म शुरू होती है और एक खूबसूरत लड़की एक बहुत बड़ी विला के एक अलग कमरे में होती है। वह कपड़े चुन रही होती है और उन्हें पहन रही होती है और इस समय डॉक्टर रॉबर्ट त्वचा प्रत्यारोपण प्रक्रिया पर एक व्याख्यान दे रहे होते हैं। फिर वह अपने घर लौटते हैं जो वही विला है जिसमें वह खूबसूरत लड़की है और वह सूट उतारकर कोट पहनता है और अपनी प्रयोगशाला में रक्त के नमूने तैयार करना शुरू करता है। फिर वह कमरे में जाता है और देखता है कि अंदर की लड़की ने अपनी नसें काट ली हैं। तो वह उसे उठाकर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की ओर भागता है। वहां लड़की उसे कहती है, मैं आत्महत्या कर लूंगी अगर तुमने मुझे नहीं मारा। रॉबर्ट बाहर जाता है खाने के लिए और फिर वापस आता है। वह मैनिकिन पर उस त्वचा का परीक्षण करता है जो उसने बनाई है और जो आग और कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी है। और वह यह भी कहता है कि जो त्वचा उसने बनाई है वह मानव त्वचा से बहुत अधिक मजबूत है। लेकिन जो प्रोफेसर उसे सुन रहा है वह कहता है कि वह उसकी शिकायत करेगा अगर उसने इस कृत्रिम त्वचा के बारे में फिर से बात की। और डॉक्टर रॉबर्ट घर में है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उस लड़की पर नजर रखने के जो कमरे में है। फिर वह उससे बात करने के लिए अंदर जाता है लेकिन वह उसे गुस्सा दिला देती है और वह उसे छोड़कर बाहर निकल जाता है। लेकिन वह उसे रोक लेती है और कहती है कि उसने लाइटर भूल गया है। और जब डॉक्टर अपनी कॉफी पी रहा होता है तो वह बड़ी औरत उसके पास आती है और पूछती है कि आखिर में उस लड़की के साथ क्या करेगा। और वे आपस में झगड़ते हैं और वह उसे छोड़कर चला जाता है। और फिर वह औरत घर में अकेली बैठी होती है और देखती है कि एक आदमी बाघ का मुखौटा पहनकर विला के दरवाजे पर खड़ा है और उससे कहता है, सुनिए, आपने मेरी माँ को देखा है? वह कहती है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन वह कैमरे के सामने एक अजीब हरकत करता है तो वह औरत उसे पहचान लेती है और पता चलता है कि वह उसका बेटा जीका है। तो वह उसे अंदर आने देती है ताकि वह खा सके। और जब वे बैठे हुए खबरें देख रहे होते हैं तो देखते हैं कि किसी ने एक गहनों की दुकान लूटी है और कैमरों में उनका बेटा जीका दिखाई देता है जो चोरी कर रहा है। और जीका अपनी माँ से कहता है कि उसे कुछ दिन के लिए छुपा ले और यह भी कि रॉबर्ट उसके चेहरे की सर्जरी कर दे। वह यह भी कहता है कि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ और तुम्हें अगवा कर सकता हूँ ताकि वह मेरी मांगें पूरी करे। फिर जीका विला में घूमता रहता है और उस लड़की को देखता है जिसे रॉबर्ट ने कमरे में बंधक बना रखा है। और उसकी माँ उससे कहती है कि यह फिल्म है, हकीकत नहीं। लेकिन जीका का चेहरा ऐसा है जैसे वह बेवकूफ हो और वह स्क्रीन को चाटता रहता है और पीछे देखता है। उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो उस पर बंदूक ताने हुए कहती है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। और लड़की नौकरानी मारिलिया को आवाज देती है ताकि वह आश्वस्त हो सके क्योंकि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। और यह जीका सच में अपनी माँ को अगवा कर लेता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। फिर वह पूरी विला में लड़की को ढूंढने जाता है और जब उसे मिलती है तो वह उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन वह नहीं खोल पाती क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है। फिर वह अपनी माँ के पास लौटता है और उससे चाबी के बारे में पूछता है और वह उसे बताती है कि चाबी कहाँ है। वह जाकर दरवाजा खोलता है लेकिन लड़की उससे भागने की कोशिश करती है तो वह उसे पकड़ लेता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और कमरे में चाय बनाता है। और डॉक्टर रॉबर्ट अंदर आते हैं और मारिलिया को कुर्सी पर बंधा हुआ पाते हैं और कमरे में जाते हैं। उन्हें इस स्थिति में देखते हैं और जीका को मार देते हैं। और मारिलिया लड़की को जीका के बारे में बताना शुरू करती है और कैसे डॉक्टर रॉबर्ट ने उसे और उसकी माँ को जला हुआ पाया। फिर रॉबर्ट आता है और लड़की को ले जाता है और वह भी एक चाय बनाता है। और अब हम समय में 6 साल पीछे जाएंगे। रॉबर्ट अपनी बेटी के साथ एक पार्टी में होता है लेकिन थोड़ी देर बाद वह उसे नहीं पाता और वह बगीचे के बाहर उसे ढूंढने जाता है। उसे उसके कपड़े बगीचे में मिलते हैं। फिर वह उसे एक पेड़ के पास सोई हुई पाता है, डरी हुई और चिल्ला रही है। उसी समय विंसेंट नाम का युवक जो एक महिला कपड़ों की दुकान में काम करता है अपने मैनेजर से कहता है कि वह एक पार्टी में जा रहा है और यह वही पार्टी है जिसमें रॉबर्ट और उसकी बेटी है। और वहाँ विंसेंट नॉर्मा रॉबर्ट की बेटी के साथ बाहर जाता है और वे बगीचे में जाते हैं और उसे दूर ले जाता है। वह उसके कपड़े उतारने लगता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। नॉर्मा सदमे में होती है और विंसेंट उसका बलात्कार करता है और उसे छोड़ देता है। और एक दिन जब विंसेंट अपने काम से लौट रहा होता है अपनी मोटरसाइकिल पर लौट रहा होता है तभी एक कार उसके पीछे आती है और उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। उसमें से रॉबर्ट निकलता है और उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और उसे अगवा कर लेता है। उसका मैनेजर जो उसकी माँ है उसे ढूंढने जाती है और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन पुलिस अधिकारी उसे बताता है कि वह मर चुका है पर वह उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि जब तक कोई लाश नहीं है तब तक वह मरा नहीं है। और नॉर्मा उस घटना के कारण एक स्थिति में चली जाती है और अपने पिता से बात करने से भी इनकार कर देती है। फिर रॉबर्ट वापस विंसेंट के पास आता है जो जंजीरों से बंधा होता है और उसे बाहर निकालने के लिए उसे विनती करता है। और रॉबर्ट उसे खाना खिलाने और उसकी देखभाल करने लगता है जबकि वह बंधक है। कुछ समय बाद नॉर्मा की मौत हो जाती है और रॉबर्ट अस्पताल को इसका कारण मानता है। फिर वह वापस विंसेंट के पास जाता है, उसके बाल और दाढ़ी काटता है और उसे साफ करता है। इसके बाद वह उसे बेहोश कर देता है और ऑपरेशन रूम में बांध देता है और अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ मिलकर विंसेंट की सर्जरी करने की योजना बनाता है। ये सर्जरी क्या है? बाईपास सर्जरी। हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली। और विंसेंट अब रॉबर्ट से पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वह उसे पार्टी के समय हुई घटना और जो उसने नॉर्मा के साथ किया था उसकी याद दिलाता है और फिर वह अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। हाँ, विंसेंट उस खूबसूरत लड़की में बदल गया जो विला में थी और उसका नाम या कहें उसका नाम वीरा हो गया। बिल्कुल शुरुआत में वीरा भागने की कोशिश करती है लेकिन रॉबर्ट बंदूक से काबू में रखता है। लेकिन वीरा खुद को काट लेती है और वह उसे मरने से पहले पकड़ लेता है और 2 टांके लगाता है। वीरा गुस्सा हो जाती है जब उसे महिलाओं के कपड़े मिलते हैं और वह उन्हें फाड़ देती है और इलेक्ट्रिक स्पेस में छुपा देती है।
और फिर वह कमरे में बंद रहती है, टेलीविजन देखती है, दिन गिनती है और दीवार पर लिखती है। और उस समय डॉक्टर रॉबर्ट नौकरानी मारिलिया को लाते हैं ताकि वह वेरा का ख्याल रखे जब वह मौजूद नहीं होते। और जब वह उसे देखती है तो कहती है कि यह लड़की मुझे किसी की याद दिलाती है। अब हम फिर से अपने वर्तमान में लौटते हैं और वीरा कमरे से बाहर आ चुकी है और उनके साथ सामान्य रूप से रह रही है। वह मारिलिया से कहती है कि वह रॉबर्ट के लिए खाना ले जाए। मारिलिया उसे मुश्किल से छोड़ती है क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करती। और जब रॉबर्ट उठता है और देखता है कि वेरा खाना लाई है तो वह चिंतित हो जाता है और मारिलिया के बारे में पूछता है और उससे पूछता है कि कल रात क्या हुआ और उसने सोने से पहले क्या कहा था। उसने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे फिर से बंद नहीं करोगे और वादा किया था कि तुम मुझे अपने साथ सामान्य रूप से रहने दोगे और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। मारिलिया उससे पूछती है कि क्या वह वेरा पर भरोसा करता है और क्या वह उसे सच में ऐसे ही छोड़ देगा या नहीं, और वह अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती है। फिर वीरा उनके पास आती है और कहती है कि मैं पहली बार बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। वह और मारिलिया कार में जाते हैं और रॉबर्ट अकेला रह जाता है और उसका दोस्त डॉक्टर आता है और उसे विंसेंट की तस्वीरें दिखाता है जो अब वेरा बन गया है और कहता है कि वह बहुत समय से गायब था और आखिरी बार हमने यहाँ पर उसका ऑपरेशन किया था। और वह कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उसे अगवा किया और उस पर अपनी नई त्वचा का परीक्षण किया और उसे धमकाता है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट को धमकाया नहीं जा सकता। और तुरंत वह अपनी दराज से पिस्तौल निकालता है और कहता है यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी वेरा अंदर आती है और डॉक्टर जो रॉबर्ट का दोस्त है से कहती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं अगवा नहीं हुई हूँ और मैं हमेशा से लड़की बनना चाहती थी। वह रॉबर्ट के पास बैठती है और सिगरेट जलाती है और वह उसका धन्यवाद करता है। फिर वह उसे ले जाता है और वे जल्दी से एक चाय बनाते हैं, लेकिन वह उस पर हंसती है और कहती है कि मैं कुछ लाने जा रही हूँ और अपने बैग से एक पिस्तौल निकालती है और उसे गोली मार देती है। और मारिया ये सब सुन रही होती है और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बंदूक निकालती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे रॉबर्ट बिस्तर पर पड़ा मिलता है और वेरा छुपी हुई है। मारिलिया वेरा को ढूंढती रहती है जो बिस्तर के नीचे छुपी हुई है। वेरा बिस्तर के नीचे से निकलती है और उसे भी गोली मार देती है। और फिर वीरा अपना सामान उठाती है और चल देती है, एक टैक्सी लेती है और उस दुकान पर जाती है जहां वह काम करती थी। वहां वह अपनी माँ या उसकी माँ और बहन को देखती है और रोने लगती है और बोल नहीं पाती और जल्दी से बाहर निकल जाती है। लड़की उसके पीछे बाहर जाती है यह देखने के लिए कि क्या हुआ और देखती है कि वीरा उसे पहचानती है। वीरा उसे बताती है कि उसका नाम विंसेंट है और उसे अगवा कर लिया गया था और लड़की बना दिया गया। लेकिन यह बात तब तक विश्वास करने लायक नहीं लगती जब तक वह उसे वह ड्रेस नहीं दिखाती जो उसके पास पार्टी से पहले थी। और माँ बीच में ही बाहर आ जाती है और उन्हें रोते हुए देखती है और वीरा उसे बताती है कि वह उसका बेटा विंसेंट है और फिल्म यही खत्म हो जाती है।